आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। और ये 100% आपकी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, ये नहीं है कि प्राइवेट है। और इसमें ऑल स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये 100% गवर्नमेंट जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसियां हैं और मैं संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दूंगी और सिलेबस और पैटर्न के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इसमें ऑल स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टेट, ठीक है। इसमें जो एज है जनरल की, इसमें 40 साल एज है। जनरल की मैं बात करूं 40 साल एज है। और इसमें हिंदी की वैकेंसी रहेंगी आपकी 116 वैकेंसी हिंदी की। और जो हरियाणा वाले अप्लाई कर रहे हैं तो ये है एमपी की वैकेंसी हैं। तो एक बार आप धैर्य बनाए रखें, आप पैटर्न देखें, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपके आप पर डिपेंड है। वैसे तो भाई कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं इस पर बात कर लेना, यानी सोच लेना। देखें यहाँ पर तो पहले तो ये 2022 में ये वैकेंसी आई थी। अब इनकी लास्ट डेट है 13 तारीख, 13 अप्रैल है, मतलब कि 13 अप्रैल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 अप्रैल को शुरू हो गए हैं, दोबारा रीओपन हुए हैं, यानी दोबारा से अप्लाई किए गए हैं 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, ठीक है। 13 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हैं। 116 वैकेंसी, 40 साल इसमें एज है, ठीक है। और जो बाहर के जो अप्लाई करेंगे, यानी हरियाणा राजस्थान इनके अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए ये रखा गया है कि वो क्या है, जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बात करती हूँ इसके पैटर्न की, ठीक है। पैटर्न को ध्यान से देखें। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर है आपका 50 प्रश्नों की संख्या होगी। वैसे नंबर होंगे 200, ठीक है, नंबर है 200, प्रश्न है इसमें 50 और अवधि यानी समय आपका 1 घंटा रहेगा। और इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, कहने का प्राय है 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न में आपकी एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीके भी आपकी पूछी जाएगी। और इसके साथ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और 50 प्रश्न है और 200 नंबर है, 1 घंटे का समय है। दूसरे की मैं बात करती हूँ। दूसरा प्रश्न पत्र आपके सब्जेक्ट का होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश जो भी है, मैथ साइंस, लेकिन हम हिंदी पर बात करेंगे। तो हिंदी का है आपका 150 नंबर, यानी कि 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे, 600 नंबर के होंगे। समय मिलेगा आपको 3 घंटे, यानी समय आपको 3 घंटे का रहेगा। और इस प्रकार से कुल योग यानी 200 प्रश्न के हो गए आपके 800, यानी एक प्रश्न आपका रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ देखेंगे कुल योग यानी 200 प्रश्न होंगे और 800 आपके नंबर होंगे। 100 नंबर का आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू रहेगा और कुल अंक आपके 900 में से मेरिट बनेगी, ठीक है। समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक बार कुछ डाउट है दोबारा देख लेना, फिर भी अगर कोई और डाउट रह जाए तो फिर कमेंट कर देना, ठीक है। या देखेंगे दोनों प्रश्न पत्रों में पृथक, ये तो मैं बता चुकी हूँ ऊपर वाला। तो दोनों पृथक यानी 40% नंबर लेना अनिवार्य है, यानी आपको एक पेपर में, पहले पेपर में भी 40% नंबर लाना जरूरी है, उसमें आपको पास करना है, अनिवार्यता। ज़्यादा तो आप कितने भी ले सकते हैं, आपकी मेरिट के लिए फ़ायदा बनेगा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, आर्थिक रूप से EWS दिव्यांग आवेदनों को परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 10% की छूट दी गई है। उनको क्या है 30%। अगर मध्य प्रदेश का कोई कैंडिडेट देख रहा हो तो आपके लिए, यानी SC है, ST है, OBC है या कोई दिव्यांग है, EWS है, उनको क्या है 30% अंक लाने हैं। बाकी सामान्य वर्ग और अन्य स्टेट को 40% नंबर लाने हैं। ये मैं फर्स्ट पेपर की बात करती हूँ, लेकिन दोनों में ही है। बाकी देखो वैसे दिया गया दोनों में ही, लेकिन जो दूसरा पेपर है उसमें तो मेरिट बनेगी, तो उसमें तो आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे, लेकिन अनिवार्यता ये रहेगी। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, यानी भाषा संबंधी
यानी भाषा संबंधी, जैसे मान लिया आपका हिंदी है तो ये आपको तो हिंदी पूछी जाएगी, लेकिन जिन अंग्रेजी है उनके अंग्रेजी आएंगे। जैसे मैथ है यानी तो मैथ वालों का क्या है, यानी भाषा संबंधी, यानी भाषा जैसे इंग्लिश पूछी जाएगी तो इंग्लिश में होंगे, हिंदी पूछी जाएगी तो हिंदी। भाषा संबंधी छोड़कर बाकी सब सारे जैसे जीके के क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेंगे। भाषा संबंधी प्रश्नों को छोड़कर समस्त हिंदी व अंग्रेजी में होंगे, यानी हिंदी व अंग्रेजी में होंगे, दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं वाली, क्योंकि दोनों भाषाओं में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे आपका 100 नंबर का आपका साक्षात्कार, मैं पहले बता चुकी इंटरव्यू है। और साक्षात्कार कोई न्यूनतम उत्तीर्ण निर्धारित नहीं है, यानी साक्षात्कार यानी आपके लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। अगर आप टेस्ट में ज़्यादा नंबर लेते हैं तो आप मेरिट में जा सकते हैं, यानी कि इसमें कोई न्यूनतम कम से कम नंबर निर्धारित नहीं किए गए। जैसे कि आपके टेस्ट में रखे गए 40%, ठीक है, दोनों पेपरों में 40% टेस्ट में रखे गए, लेकिन इंटरव्यू में आपके नहीं रखे गए हैं। फिर बात करते हैं आगे, अगर चयन प्रक्रिया ओएमआर शीट यानी ऑफलाइन आपका पेपर होगा तो ये सारी जानकारी, इसमें कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है। अब मैं बात करती हूँ आपके पाठ्यक्रम की बात करती हूँ आपके। तो यहाँ देखेंगे आपका पाठ्यक्रम, तो ये है अपना जो दूसरा प्रश्न पत्र है, यानी दूसरा पेपर है आपका पाठ्यक्रम हिंदी सिलेबस की हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए यूनिट दी गई, पहले यूनिट में आपकी भाषा संबंधी यूनिट है, जिसमें जो आपकी है भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश, क्षेत्रीय रूप, यानी उसकी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं। इसके साथ हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु प्रसंस्थाएं की भूमिका है, देवनागरी लिपि का विकास है, उसकी वैज्ञानिकता है, यानी भाषा संबंधी है जो देवनागरी। फिर दूसरी इकाई मतलब यूनिट है, उसमें भी आपकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, ये सभी दी गई है। तीसरी यूनिट है आपकी, देखो इसमें तो व्याकरण का ही है, देखा जाए तो 2 यूनिट में तो आपकी भाषा संबंधी व्याकरण, लेकिन तीसरी है उसमें आपका रहेगा भारतीय परंपरा हिंदी साहित्य का उत्थान, यानी क्या हिंदी साहित्य का नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल। कहने का मतलब इसमें पूरा आदिकाल है, ज़्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं, पूरा आदिकाल है। और दूसरा आपका है भक्तिकाल, ठीक है, संपूर्ण भक्तिकाल, उसमें संपूर्ण आदिकाल था, इसमें संपूर्ण भक्तिकाल है, ठीक है, देख लेना। और इसमें देखिए सारे दिए गए हैं, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, अगर कोई इच्छुक है भरने के लिए तो पीडीएफ दिए मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी ये पाठ्यक्रम। तो ये है इकाई 3 और हम 4 की बात कर चुके हैं। इकाई 5 में देखेंगे आप, इकाई 5 में आपका रीतिकाल से संबंधित है, जिसमें आपके केशवदास, घनानंद, आलम बोधा सारे कवि दिए गए हैं। बिहारी के 2 कवि इसमें संख्या दी गई, ये 2 हैं। फिर भूषण है, आगे है इसमें आधुनिक काल, इसमें भारत हिंदू, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, समकालीन कविता, सब कुछ इसमें है। जयशंकर प्रसाद ये सारे कवि हैं। देख 7 यूनिट में आपके आधुनिक गद्य पद्य सारे विकास, इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक कुछ नहीं छोड़ा। कहने का प्राय संपूर्ण ये काव्य शास्त्र देख लीजिए। काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अलंकार है और ये सारे हैं। स्वच्छतावादी कवि है, सब कुछ दिया गया है। कहने का प्राय हिंदी में इन्होंने कुछ जो, ये 2 यूनिट अलग है भाई। ये क्या है, ये एमपी वालों के लिए फ़ायदा है, बाहर के जो स्टेट जो अप्लाई करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चुनौती भरा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या है, इसमें आपके दिए गए हैं मध्य प्रदेश की लोकगीत, लोक कथाएँ, लोकलाटें, लोक कहावतें, मालवा का लोक साहित्य, बुंदेलखंड लोक साहित्य, जनजातीय, ये सारे हैं। 10 यूनिट थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। बाकी ये तो देखो सभी पढ़ते हैं, जब भले ये मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी भी सब पढ़ते हैं, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सिंह, मंगल सिंह, ये सभी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई 9वें यूनिट में इतनी क्या है मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ी 10वीं थोड़ी सी मुश्किल है, इसके लिए आप थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेना। अब बात करती हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी के लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके करवाऊँगी, जितने भी प्रीवियस ईयर है और वह मैं करवाऊँगी और बिल्कुल निःशुल्क करवाऊँगी, ठीक है।
बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। इसके साथ ही इसमें आप देखेंगे कि आपका जो है प्रीवियस ईयर तो निःशुल्क है, इसके साथ 16,000 प्रश्नों यानी 16,000 प्रश्न, 40 मॉडल टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर की मैंने सीरीज शुरू कर रखी है। इसमें मैंने 8 वीडियो डाल दी है। लगातार आपको रोज वीडियो मिलेगी, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगी और बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। प्रीवियस ईयर इसमें चले हुए हैं, 8 वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर की डाल रखी है। जिसने नहीं देखी देख लेना, आगे भी सिर्फ और बिल्कुल निःशुल्क है। 16,000 यानी कि आपके 150 प्रश्न आएंगे तो 16,000 प्रश्न मैं करवाऊंगी। और मुझे ये लगता है कि इनमें से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र आपका पूरा बन ही जाएगा। कुछ हाँ, ये एमपीजीके की मैं बात करती हूँ तो इसमें कुछ अलग स्पेशल वाले मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ पे टेलीग्राम से प्राप्त करें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और अच्छा है, स्वर्णिम चांस है क्योंकि और 9 जून को, ये बताना मैं आपको भूल गई थी, 9 जून को आपका पेपर है। सिर्फ 2 महीने आपके पास, जोरों शोरों से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। 100 नंबर का आपका पेपर निकालने के बाद इंटरव्यू है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।